नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 5 अध्याय 17 की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें गंगा जी के अवतरण और उनके पवित्र प्रवाह का अद्भुत वर्णन है। आइए भक्ति भाव से इस कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जब वामन रूप धारण कर भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि दान मांगी और फिर अपने विशाल रूप से त्रिलोकी को नाप लिया, तब उनके चरण के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया। उस क्षेत्र से बाहर का जल भीतर आया और भगवान के चरणों को धोने लगा। ये वही जल है जो बाद में गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। उनके चरण कमलों से स्पर्श पाकर ये जल पवित्र और लालिमा लिए हो गया। इसलिए इसे भगवती गंगा और भगवत पदी भी कहा गया है। इस पवित्र धारा के दर्शन, स्पर्श और स्मरण मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा जी सदैव निर्मल और पवित्र बनी रहती हैं। डियर लिसनर्स, यदि ये कथा आपके हृदय को छू रही हो तो अभी चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाएं सुन सकें। अब आगे की कथा सुनते हैं। गंगा जी सर्वप्रथम स्वर्गलोक में स्थित विष्णु पद स्थान पर उतरी। वहाँ परम भक्त ध्रुव महाराज आज भी इस जल को अपने सिर पर धारण करते हैं और उनके हृदय में अपार भक्ति का संचार होता है। इसके बाद सप्त ऋषि भी गंगा जी को अपने जटाजूट में धारण करते हैं और उन्हें तपस्या की सर्वोच्च सिद्धि मानते हैं। फिर गंगा जी अनेक विमानों से घिरे आकाश में उतरती हुई चंद्रमंडल को स्नान कराती हुई मेरु पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां से वे 4 धाराओं में विभक्त हुईं: सीता, अलकनंदा, चशु और भद्रा। सीता धारा पूर्व की ओर बहती हुई समुद्र से मिली। चशु धारा पश्चिम की ओर समुद्र में प्रविष्ट हुई। भद्रा धारा उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर समुद्र में समा गई और अलकनंदा धारा, जो सबसे पवित्र है, दक्षिण दिशा की ओर हिमालय से होती हुई भारतवर्ष में प्रवेश करती हैं और फिर समुद्र में समा जाती हैं। यही अलकनंदा धारा वह गंगा है जिसके जल में स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेघ और राज्य सूर्य जैसे महायज्ञों का फल भी मिल जाता है। यही कारण है कि भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। गंगा जी के प्रवाह से सुशोभित भारतवर्ष तथा अन्य क्षेत्रों में दिव्य आश्रम, पर्वत और उपवन हैं। वहाँ के निवासी देव तुल्य पुरुष दीर्घायु, बलवान और आनंदमय होते हैं। इसी क्षेत्र में भगवान शंकर भी पार्वती जी और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ वास करते हैं। वे स्वयं भगवान वासुदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप ही सबके आश्रय हैं। आपके चरण कमल ही भक्तों को संसार से मुक्त करने वाले हैं। हम सब तो आपके अधीन ही ये जगत व्यवहार करते हैं। भगवान शंकर का ये भजन इस बात का प्रमाण है कि गंगा जी केवल एक नदी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के चरणों से प्रवाहित दिव्य मोक्षदायिनी शक्ति है। डियर लिसनर्स, इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गंगा जी केवल एक जलधारा नहीं, अपितु भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उनके स्मरण, दर्शन और स्नान से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और जीवन में भक्ति तथा पवित्रता का संचार होता है। यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे स्कंद 5 अध्याय 18, जहाँ महात्माओं द्वारा भगवान वासुदेव की स्तुति का अद्भुत वर्णन मिलता है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मित्र और परिवार के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आपको हर दिन श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथाएं सुनने को मिलती रहें। अब हम मिलेंगे आपको एक नई कथा के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।